जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को वैशाली के लालगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान किया। हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील किया कि अब वह समय आ गया है जब वोट नेताओं के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को देखकर देना जाना चाहिए। इस बार वोट लालू, नीतीश या मोदी के लिए नहीं बल्कि बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए करें। अगली बार वोट देने से पहले अपने बच्चे का चेहरा जरूर याद करिएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नेता और अधिकारी राशन कार्ड से लेकर भूमि की रसीद कटवाने तक हर काम में रिश्वत लेते हैं। जनता त्रस्त है और इसी लूट तंत्र को खत्म करने के लिए जनता का राज जरूरी है। प्रशांत किशोर जब हाजीपुर से लालगंज पहुंचे तो रास्ते में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और नारों के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। शाम को लालगंज कॉमर्स कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में हजारों की संख्या में जनता उमड़ पड़ी, जिससे गदगद होते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार की जनता जात, धर्म और पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। अब वक्त है अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालने का। अगर जनता एक बार सही फैसला ले तो सिर्फ सत्ता ही नहीं, व्यवस्था भी बदल सकती है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच AIMIM के पक्ष में जन समर्थन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। जहांगीर आलम, जो AIMIM के युवा और वफादार कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी को मिल रहे तेजी से बढ़ते समर्थन से विरोधी पार्टियों के होश उड़ गए हैं। महुआ के चेहरा कला प्रखंड के अबाबकरपुर गांव में मास्टर शमशाद अहमद के आवास पर, फिर नन्हे कुरैशी के निवास स्थान पर और अर्रा पंचायत के मदरसे में सामूहिक कार्यकर्ता बैठकें आयोजित की गई है। इन बैठकों में स्थानीय युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने मिलकर AIMIM प्रत्याशी M जसीमुल हक को जीताने का संकल्प लिया। इस मौके पर असगर अली ने कहा कि हर बार मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया जाता है, उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इस बार अपना वोट अपना चोट, पतंग पर बटन दबाकर जसीमुल हक को जिताएंगे। साबिर अंसारी, हाजी अहमद, हुसैन, एहसान कुरैशी जैसे वक्ताओं ने कहा कि हमने बहुत खोया है, अब नहीं खोना चाहेंगे। हमारे पास अब एक सच्चा, मजबूत और नौजवान लीडर खड़ा है। हमें अब किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर वार्ड में आए हैं और मिला जुला कर इस पंचायत में 1000 मुस्लिम का वोट है। तो हम लोगों को जब से मतलब डरा कर धमका कर वोट लिया गया, लेकिन हम लोग को दिया नहीं। लेकिन अब हम लोग को देने की बारी आ गया है। हम लोग को पार्टी आ गई है। अब सोच हम लोग को अपना पार्टी की सोच है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जहां यादव खड़ा होता है तो यादव अपना यादव को वोट करता है। मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होता है RJD से भी तो उसको वोट यादव करता नहीं। तो क्यों नहीं हम लोग अपना यादव को मतलब मुस्लिम को वोट करें। हार जीत जगह की बात है, लेकिन रह गई बात यादव जो बिहार में 14% है, 14% यादव है, उसका विधायक जो है तो 70 से 75 है सारे पार्टी मिलाकर। और मुस्लिम 18% वोट है तो उसका विधायक मात्र 12-13 गो है। क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कम से कम मेरा विधायक भी 70 से 75 होना चाहिए। और मेरे हक की लड़ाई जो है तो पटना विधानसभा में लड़ने वाला साथी होना चाहिए। मैं वैसे साथी की तलाश में था जो आज मेरे साथी मिल चुका है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। नौजवान लोगों के पे भरोसा भी करना चाहिए। नौजवान लोगों के कंधे पे उसको सपोर्ट करना चाहिए और नौजवान को आगे करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य को फ्यूचर सही हो। जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम अंसारी हुआ। जैसा कि अभी हमारे तरफ वजी साहब के पार्टी से जसीम भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कहना यह है कि हम जितने भी नौजवान हैं वो इस बार हम लोग सब पार्टी को वोट दे के आजमा चुके हैं। कोई मुसीबत में हमारे लिए काम नहीं आता सिवाय एक ओवैसी के, जो हमारे हर मुद्दे पे, छोटे से बड़े मुद्दे पे मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है।
चाहे खराब हो या अच्छा हो, पार्टी वही अच्छा है। हम लोग MIM पार्टी को फुल बहुमत से इस बार इंशाअल्लाह जिताएंगे और कामयाब बनाएंगे। बदायूं जिला के सहसा वान क्षेत्र में एक आज नए औद्योगिक पहल की शुरुआत हुई है। नगर सहसा वान के भगवा तानगला हरदतपुर रोड पर सनराइज इंटरप्राइजेज नामक इंटरलॉकिंग ईंट निर्माण प्लांट का उद्घाटन पूर्व मंत्री व सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता के भाई नरेश चंद्र गुप्ता ने फीता काटकर एवं बटन दबाकर किया। इस मौके पर लोगों ने नरेश चंद्र गुप्ता और उनके पुत्र मयंक गुप्ता का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सनराइजर इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर सिराज खान उर्फ शेखू सहसवान ने प्रसिद्ध ठेकेदार मुनीस अली के पुत्र हैं। उन्होंने बताया कि इस प्लांट में अत्याधुनिक तकनीकी से अच्छी गुणवत्ता की इंटरलॉकिंग ईंटें तैयार की जाएंगी, जिससे न केवल नगर बल्कि पूरे क्षेत्र में उनकी फर्म की एक अलग पहचान बनेगी। उद्घाटन समारोह में नरेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि हमें खुशी है कि सहसवान जैसे क्षेत्र में युवाओं द्वारा उद्योग की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया गया। हमें विश्वास है कि यह प्लांट गुणवत्ता में मिसाल कायम करेगा। शेखू ने सभी आगंतुकों का आभार जताते हुए कहा कि लोगों से सहयोग और आशीर्वाद से अपनी फार्म को बेहतर गुणवत्ता और सेवा का प्रतीक बनाएंगे। इस मौके पर साजिद ग्राम प्रधान बागवाला, तौकीर प्रधान हिंडोरी, यूनुस प्रधान भगवानीपुर, खैरू सुल्तान, नितेश अग्रवाल, शफीक उद्दीन, सोनू महेश्वरी, तनुज महेश्वरी, अभिषेक मालपानी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिला के मिसरौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफरे आशिक ने प्रेमिका से मिलने से मना करने पर पूरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमिका को कार में जबरन बैठाकर फरार हो गया। आरोपी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन परिवार ने रोक दिया। लौटकर आरोपी गाड़ी लेकर आया और घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौके पर मौत हो गई और मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी प्रेमिका को जबरन कार में डालकर फरार हो गया। आज शाम को जरिए 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना मिसरौलिया के अंतर्गत ग्राम नागचौरी में एक मुकेश नाम के व्यक्ति ने 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, मैं एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर 2 घायल थे, एक मां और पुत्री। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पर मां और पुत्री का इलाज इस समय BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इस समय चल रहा है। लेकिन मौके पर जो पिता थे रामकला, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। परिवारी दोनों द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर FIR पंजीकृत जो है कर लिया गया है, और जो इस घटना में अभियुक्त शामिल है मुकेश और अन्य लोग, उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें बनाई गई हैं। हमारी दबिशें लगातार इसमें जारी हैं। मौके पर शांति व्यवस्था है।